अध्याय 6 के लास्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अध्याय 6 के लास्ट के 3 सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि हमारा अध्याय 6 लास्ट के किन 3 सेक्शन के साथ ख़त्म होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के हमारे 3 सेक्शन में बेसिकली हम देखेंगे कि एक कैदी के ऊपर है। जैसे कि कोई कैदी जो है किसी जेल से भाग जाता है या फिर कोई सरकारी अफसर होता है या फिर कोई आम आदमी होता है, उस कैदी को भागने में सहायता देता है या फिर उसको शरण देता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है और उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा सेक्शन है आईपीसी का सेक्शन 128। इसमें बताया गया है कि लोक सेवक का स्वेच्छा या राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। कोई भी लोक सेवक का अर्थ होता है कोई भी प्रशासनिक अधिकारी। अब जैसे मान लीजिए कोई जेल अधिकारी हो गया या फिर कोई जिले का अधिकारी हो गया, ऐसे किसी अधिकारी के द्वारा जब भी किसी युद्ध कैदी या फिर कोई राज्य कैदी, जैसे मान लीजिए कोई भी कैदी है, कोई अपराधी है, उसको भागने में यदि सहायता किया जाता है तो आईपीसी के 128 के अंदर उसको कवर किया जाता है और ऐसे लोक सेवक को 10 साल की सज़ा या फिर कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों से उसे दंडित किया जाता है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि आईपीसी का हमारा सेक्शन 129 क्या कहता है। इसमें बेसिकली बताया गया है कि उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे किसी कैदी का निकल भागना सहन करना। जैसे मान लीजिए कोई भी कैदी है, जेल से फरार हो जाता है, भाग जाता है और लोक सेवक द्वारा कोई तत्काल कोई स्टेप नहीं उठाए जाते हैं, वो केवल उस बात को सहन कर लेते हैं कि चलो कैदी भाग गया है तो भाग गया है, उस पर कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये माना जाता है कि जैसे उस कैदी जो भागा है उसके पीछे उनका कहीं ना कहीं हाथ है और वो इस चीज़ को पचा ले जा रहे हैं, उसको सहन कर ले जा रहे हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में उस लोक सेवक को 3 साल की सज़ा या फिर जुर्माना या फिर कारावास, इन तीनों से दंडित किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि 129 में हमारे ये बताया गया है कि कोई भी लोक सेवक यदि किसी कैदी के भागने पर उसका सहन कर लेता है, मतलब केवल उपेक्षा कर लेता है, सहन कर लेता है कि हमारे मिस्टेक की वजह से भाग गया, इस वजह से भाग गया, उस वजह से भाग गया, अपनी सफाई देते हैं और उसको पकड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, तो ये माना जाता है कि उन्होंने उसको भगाने में उसकी सहायता की है। ठीक है, तो अब बताते हैं हमारा लास्ट जो हमारा 130 सेक्शन जो है 130 आईपीसी का, जो कहता है कि ऐसे कैदी को निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संरक्षण देना है। जैसे कोई भी लोक सेवक है तो किसी ऐसे कैदी को जो कि जेल में बंद है उसको छुड़ाते हैं या फिर भागने में सहायता देते हैं। कोई लोक सेवक हो या फिर आम आदमी, यहाँ दोनों के बारे में बात की गई है। तो जब ऐसे किसी कैदी को भागने में सहायता प्रदान करते हैं, उसको छुड़ाते हैं या फिर संशय देते हैं अपने घर में किसी को, जैसे मान लीजिए कोई अपराधी है, वो जेल से भाग के आके अगर आपके घर में आके छिप के रह रहा है, अगर बाद में पता चलता है तो आपको इस धारा के तहत आपको दोषी माना जाएगा। आईपीसी का सेक्शन 130। इसमें सज़ा की अगर हम बात करें तो इसमें 10 साल का कारावास, जुर्माना, दंड या फिर दोनों से इससे दंडित किया जाता है। तो ये था बेसिकली हमारा 3 सेक्शन। इसके अलावा इसका एक स्पष्टीकरण, एक अपवाद है कि पैरोल पर छूटे व्यक्ति पर ये लागू नहीं होते। जैसे मान लीजिए कोई अपराधी, उसको पैरोल मिल गया है अदालत के द्वारा, फिर अगर वो ऐसा काम करता है तो वो इन तीनों इसमें कवर नहीं किया जाता है। कहने का मतलब जो लोक सेवक हैं या फिर कोई भी आम आदमी है तो उसमें क्या बोलते हैं, उनको इसके लिए दंडित नहीं किया जाएगा। तो ये पैरोल पे छूटे व्यक्ति के लिए होता है। बाकी इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति पैरोल पे नहीं छूटा, वो अपराधी है, उसके अलावा अगर वो इस 3 तरह के अपराध करता है तो उसमें जो भी उस अपराध में शामिल होगा उसको दंड दिया जाएगा, जो कि हमारे आईपीसी का 128, 29 और 30 में बताया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आईपीसी का अध्याय 6 के लास्ट के 3 सेक्शन, जो कि हम राज्य के प्रति अपराध के विषय में बात कर रहे थे। आगे के वीडियो में हम किसी दूसरे सेक्शन के साथ और दूसरे अध्याय के साथ हम आपके सामने मिलेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।